परफेक्ट जीवन साथी। दिनेश का परिवार गांव में रहता है। दिनेश 30 का होने को आया, लेकिन वह शादी करने से डरता है। उसके मम्मी पापा उसकी शादी को लेकर उसके पीछे पड़े रहते हैं। कभी कोई रिश्ता तो कभी कोई रिश्ते के लिए उसे बोलते हैं, लेकिन दिनेश मना कर देता है। वे दिनेश को समझाते हैं कि बेटा, तेरी उम्र शादी की हो गई है। उनके बार बार बोलने पर दिनेश शादी के लिए राजी हो जाता है। दिनेश दिल्ली में एक बैंक में जॉब करता है। उसके मम्मी पापा लड़की देखने के लिए जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। वे लड़की की एक फ़ोटो लेकर वापस घर आ जाते हैं। घर आकर वे दिनेश को फ़ोटो व्हाट्सएप करते हैं और लड़की के बारे में बताते हैं। लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, उसका नाम नेत्रा है। दिनेश जब फ़ोटो देखता है तो लड़की उसे सांवली लगती है, लेकिन दिनेश यह सोचकर हाँ कर देता है कि मम्मी पापा को पसंद आ गई तो अच्छी ही होगी, शायद फ़ोटो में ही सांवली होगी। वह अपने मम्मी पापा से यह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि लड़की गोरी है या सांवली, और बिना मन से शादी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ महीनों बाद उसकी शादी तय हो जाती है। जब वो शादी में नेत्रा को देखता है तो उसे वह पसंद नहीं आती, क्योंकि वह तो सच में सांवली है। वह मन ही मन सोचता है कि काश मैं हिम्मत कर पूछ पाता कि मम्मी पापा लड़की सांवली है या गोरी, तो आज मेरी शादी नेत्रा से नहीं होती। दोनों की शादी हो जाती है। शादी की सारी रस्में जब ख़त्म हो जाती हैं तो दिनेश अपने माता पिता से कहता है कि मैं कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि अभी 2-4 दिन और रुक जा, हम तो नेत्रा के साथ 2-4 दिन और रह लेते। तो दिनेश कहता है कि मैं अकेला ही दिल्ली जा रहा हूँ। वह बहाना बनाते हुए बोलता है कि कल बैंक से फ़ोन आया है, बैंक में काम ज़्यादा है, इसलिए कल ही जाना पड़ेगा। और दिनेश सुबह जल्दी चला जाता है। जब नेत्रा को यह पता लगता है कि दिनेश उसे बिना बताए दिल्ली चला गया तो वह उसे बहुत बुरा लगता है। नेत्रा को उसकी सास कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज देती है और नेत्रा से बोलती है कि जब दिनेश आएगा तब तुझे ले आएगा। जब तक तुम अब कुछ दिनों तक गांव में अपने मायके चली जाओ। दिनेश कई दिनों तक घर नहीं आता तो उसके मम्मी पापा को शक होता है कि शायद दिनेश इस शादी से खुश नहीं है। उसके पापा हर बार फ़ोन पर उसे बुलाते हैं। पापा के बार बार बुलाने से दिनेश गांव आता है। अगले दिन उसके मम्मी पापा उसे नेत्रा को लाने भेज देते हैं। जब दिनेश को नेत्रा अपने घर देखती है तो वह बहुत खुश होती है। वह जल्दी से तैयार हो जाती है। वे रास्ते में चुपचाप रहते हैं। नेत्रा सोचती है कि दिनेश मुझसे बात क्यों नहीं करते। वह भी बात करने की पहल नहीं करती और थोड़ी देर में वे अपने घर पहुंच जाते हैं। दिनेश अगली सुबह दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार उसके मम्मी पापा नेत्रा को भी उसके साथ भेज देते हैं। जब नेत्रा और दिनेश दिल्ली पहुंचते हैं तो नेत्रा देखती है कि घर पूरा फैला पड़ा है, जैसे कि कभी कोई सामान सही जगह रखा ही न गया हो। जब वह किचन में जाती है तो ऐसे ही पूरा किचन फैला मिलता है।
दिनेश नेत्रा से पूछता है कि मैं बाहर से कुछ खाना ले आता हूँ। नेत्रा बोलती है कि जो घर पर है उसी से कुछ बना लेती हूँ। दिनेश नहाने चला जाता है। जब वह नहाकर आता है तब तक नेत्रा जल्दी से दोनों के लिए खाना बना लेती है। फिर नेत्रा नहाने चली जाती है। नेत्रा ने सोचा था कि वे दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन जब वह नहाकर बाहर आती है तो दिनेश अकेला बैठा खाना खा रहा होता है। नेत्रा मन ही मन सोचती है शायद दिनेश को भूख लगी होगी, इसलिए साथ में खाना नहीं खाया और दिनेश खाना खाकर सोने चला जाता है। नेत्रा बेचारी उदास हो जाती है और सोचती है कि दिनेश तो मुझसे कुछ बात भी नहीं करते हैं। फिर वह चुपचाप सो जाती है। नेत्रा सुबह जल्दी उठकर दिनेश के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और लंच पैक करती है। दिनेश को नेत्रा के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। जब ऑफिस में दिनेश लंच करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह रोज़ाना कैंटीन से खाना खाता था और कैंटीन का खाना उसे अच्छा नहीं लगता था, फिर भी उसे खाना पड़ता था। आज तो दिनेश का मन खाना खाकर खुश हो गया और शाम को जब वह घर गया तो उसको लगा कि शायद वह किसी और के घर आ गया, क्योंकि घर इतना सजा हुआ था कि सभी सामान सभी जगह अपनी जगह पर व्यवस्थित था और बहुत चमक रहा था। नेत्रा दिनेश के घर आते ही उसके लिए पानी ले आती है और थोड़ी देर बाद चाय और नाश्ता, फिर रात के खाने में जुट जाती है, दिनेश टीवी देखने में। ऐसे कई दिन बीत गए और नेत्रा घर पर अकेले बोर होने लगी, तो नेत्रा ने सोचा क्यों ना पास के बैंक में जॉब भी कर लूँ। उसने दिनेश को बताया और जॉब के लिए अप्लाई किया। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया और नेत्रा इंटरव्यू में पास हो गई और वह जॉब करने लगी। अब नेत्रा और दिनेश एक साथ ही रोजाना घर से निकलते। दिनेश को धीरे धीरे नेत्रा से प्यार हो गया। अब दिनेश को नेत्रा में कोई भी कमी या उसका सांवलापन नज़र नहीं आता और दिनेश को एक परफेक्ट जीवन साथी के रूप में नेत्रा मिल गई। अब दिनेश अपनी शादी से बहुत खुश है।